हेलो प्राइसेस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है जून के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द सेकंड वीक ऑफ जून। Queen of Wands, excuse me, Four of Cups, the High Priestess in reverse, Nine of Pentacles, तो हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। कोई पर्सन आपको ये कह सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। इनफैक्ट आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचने लगे हैं एंड आप उतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितना आप खुद को समझते हैं। I mean, ये पर्सन आपसे इस तरह की बातें कर सकता है एंड ये सुन के आपको लगेगा कि आपने इस पर्सन को मौका ही क्यों दिया अपने जीवन में आने का। फोर ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हैं बहुत इमेच्योर है, ओके। एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हर चीज़ उनके हिसाब से होनी चाहिए, या हर चीज़ जो कुछ भी आप अपने लाइफ में कर रहे हैं उसमें आपको उनका अप्रूवल लेना चाहिए, या कोई वैलिडेशन की ज़रूरत है आपको। इस तरह की कोई सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो सकती है इस वीक में। एंड इस पर्सन को आपकी हर बात पसंद है। जो ये पर्सन कह रहा है उससे सोचता बहुत अलग है, ओके। हो सकता है ये आपको ये कहे कि दूसरी चीज़ें आपसे बेहतर है, या दूसरे लोग आपसे बेहतर है, दूसरे लोग अपने रिलेशनशिप को बेहतर ढंग से संभालते हैं, एंड दूसरे लोग ये है, दूसरे लोग वो है। ये सब चीज़ें सिर्फ आपको जेलस करवाने के लिए कोई ऐसी हरकत भी कर सकते हैं जो आपने इमेजिन ना की हो, यू नो। एंड आपको लगेगा कि अब तो ये पर्सन अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इन चीज़ों को सीरियसली ले भी रहे हो। आप इस बात को सीरियसली ले रहे हैं कि हाँ, दूसरे आपसे बेटर हैं, आप इस रिलेशनशिप में इनफ नहीं कर पा रहे हैं, या दूसरे लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ज़्यादा उनके अंदर कॉन्फिडेंस है। इस तरह की चीज़ें हो सकता है आप मानने भी लगें, क्योंकि ये पर्सन यही आपको जता रहा है इस वीक में, ओके। किसी को कॉम्प्लीमेंट देके, या किसी को लाइक हिट करके, या किसी तरीके से आपको जालस करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ऐसा लगे कि आपको अपने बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए और उनकी तरफ सारा अटेंशन फोकस करना चाहिए। ये सारी बातें जो भी है ये सब क्रिएटेड हैं, और आपको इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप परफेक्ट हैं, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आप ये याद रखिए, इस पर्सन को अच्छी तरीके से पता है कि आप कितने अमेजिंग हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, और आप क्या कर सकते हैं। इनफैक्ट इसीलिए ये पर्सन खुद इनसिक्योर है। ये पर्सन जिस इनसिक्योरिटी से गुजर रहा है उसी इनसिक्योरिटी में आपको भी डालना चाहता है, क्योंकि समहाउ आपकी इनसिक्योरिटी उन्हें सिक्योरिटी देती है। यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके अंदर पावर है मैनिफेस्टेशन की। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बने ही रहिए, यही आपके लिए अच्छा है। यूनिवर्स ने आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ही बनाया है, अमेजिंग, कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप ऐसा क्या है जो नहीं कर सकते। आपके स्पिरिट गाइड आपको देख रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, एंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं।
चीज़ें जो अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही, या चीज़ें जो अभी आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, वो भी वक्त के साथ क्लियर हो जाएंगी और आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में ये सब क्यों हुआ। द हाई प्रीस्टेस रिवर्स में है। हाई प्रीस्टेस के रिवर्स में होने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं इन कॉम्प्लिकेशंस में फंस कर इस सिचुएशन से दूर जाने के बजाय अपने स्पिरिट से दूर जा रहे हैं। यानी कि नेगेटिविटी आपको कहीं ना कहीं अपने सोर्स से दूर ले जा रही है, यूनिवर्स से दूर ले जा रही है। ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, टॉक्सिसिटी को अवॉइड करें जो आपको आपके सोर्स से अलग कर रही है। द हाई प्रीस्टेस के रिवर्स में होने का मतलब है कई सारे सीक्रेट्स आपके सामने आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सीक्रेट ही है कि ये पर्सन अपने आप में इनसिक्योर है, इसीलिए इस तरह से एक्ट कर रहा है कि आप भी इनसिक्योर हो। एंड सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है एंड ये सबसे रेजोनेट भी नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Three of Swords, Page of Wands, Queen of Pentacles in reverse and Six of Swords। तो यहाँ भी Three of Swords का कार्ड है। Pisces, ऐसा लग रहा है कि आप तो ये सोच रहे हैं कि आपकी वजह से ये रिलेशनशिप ओवर हो गया है, या फिर आपकी गलती से ये पर्सन आपसे दूर चला गया है। यहाँ पे अब कुछ हो नहीं सकता, चीज़ें बदल नहीं सकती, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। पर ऐसा सिर्फ आप सोच रहे हैं, क्योंकि सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन जहाँ भी गया है उसे जाने दीजिए, क्योंकि वहाँ जाके इन्हें कोई अच्छा नहीं लगने वाला। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक ऐसी जर्नी पे निकला है जहाँ इनको कभी भी अपनी मंजिल नहीं मिलेगी, या ये वहाँ तो नहीं पहुँचेंगे जहाँ ये पहुँचने का सोच रहे हैं। यानी इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके बिना रह सकते हैं या आपके बिना कंटिन्यू कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ होगा नहीं। ये पर्सन वापस आएगा। ओके, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे पाइसेस। ये पर्सन अच्छी तरीके से जानता है कि आप कौन हैं, बस आपका पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। और पेज ऑफ वॉन्ड्स आपकी लॉयल्टी के बारे में, जिसको ये पर्सन भूल नहीं सकता, जिसको ये पर्सन इग्नोर नहीं कर सकता। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। पाइसेस, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास पेंटिकल्स हैं, आपके पास एक अमेजिंग लाइफ है, आपके पास एक खुशियाँ हैं इतनी सारी, एंड आप इसे शेयर नहीं करना चाहते। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनको अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजन में शामिल नहीं करके अपनी खुशियों को अपने तक ही रखना चाहते हैं। इसीलिए वो आपको यहाँ पे सेल्फिश समझ सकते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा हैं एंड आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं, तो आपको यहाँ इन चीज़ों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Children, your life purpose involves helping, teaching and healing children। तो यहाँ पे बच्चों के साथ वक्त बिताना आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो आपको हीलिंग एनर्जीज देंगे, अनकंडीशनल लव देंगे, और इस पॉइंट पे आपको सिर्फ इसी की ज़रूरत है बेहतर फील करने के लिए। एंड ये आपके स्पिरिट को भी पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा और
आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। ओके, तो ये है रीडिंग जून के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।